जय मसीह। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम से कि कैसे हम परमेश्वर की भूख को पा सकते हैं, परमेश्वर को देखने की। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, वह है लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय जक्कई के बारे में। जक्कई के जीवन से हम जो सीखेंगे वो एक सत्य बात है, एक सच्चाई है जो हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। एक इंसान है जो जक्कई नाम का है। जेरहो एक शहर, एक गांव, एक देश है। उस समय छोटे छोटे टापू को, छोटे छोटे देशों को ही माना जाता, छोटे से किले को ही एक देश मान देते थे। जेरहो एक नगर है। खुदावंद का कलाम बोलता कि एक इंसान है जो देखने में छोटा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुद्धिमान चालाक है। वो एक चालाक इंसान है, एक बुद्धिमान इंसान है। जितना वो छोटा है उतना ही वो अंदर में बड़ा है, पाप में, चालाकी में, परमेश्वर से दूर। वो छोटा इंसान। हाँ, मैं जक्कई के बारे में बोल रहा हूँ। जक्कई कद से छोटा था। लूका के इंजील हम पढ़ते हैं, उसका 19 है कि वह 19 अध्याय जेरहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। खुदावंद का कलाम बोलता है कि जक्कई नाम का एक इंसान है जो चुंगी लेने वालों का सरदार है। वो छोटा है, कद में छोटा, लेकिन चुंगी जो लेते हैं, जो टैक्स लेते हैं, वो उनका मुखिया है, वो उनका सरदार है। जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में जाता है, लोग कहते हैं कि वो पापी है। यस, वो पापी है। वो इतना चालाक था कि वो लोगों को लूटता था। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिन की बात है कि उसे ना भूख लगी यीशु को देखने को। उसने सुना, पहले भी उसने सुना था यीशु के बारे में। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के बारे में सुना ना हो और हम उसको देखना चाहें। उसने यीशु के बारे में सुना था। मैंने प्रभु ईश्वर से, प्रभु यीशु से पूछा कि खुदावन अचानक किसी को भूख नहीं लगती है? उदाहरण के लिए, हमने किसी के बारे में सुना, किसी की तारीफ सुनी, किसी की महिमा को सुना कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो रोगों को शिफा देने वाला, वो डॉक्टर अच्छा है। किसी डॉक्टर के बारे में, किसी मंत्री के बारे में हमें मालूम पड़ जाए कि वो हमारे नगर में आ रहा है और हमारे अंदर भूख लग जाए कि हमें उसे देखना है, उसे कुछ भी हो हमें देखना है, कुछ भी करके हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। वो इतना महान हो कि लोग उसको, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो कि एक बार वो हमें मिल जाए, हम एक बार उससे बातचीत कर लें। हम हर तरह का जोर लगाएंगे उसको देखने के लिए। जैसे कि एक और उदाहरण आपको बताऊं कि हमें कोई बताए कि यहाँ पे सोना है, लेकिन उसके ऊपर परत डली हुई पत्थर की, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। उसके नीचे भी कितना भी दूर हो, कितनी भी गहरे में, उसको हम निकालेंगे। ऐसे जक्कई को भूख लगी थी यीशु को देखने की कि वो कैसा है। जक्कई को भूख लगती है यीशु को देखने की, लेकिन वो चालाक है। ये बात दो ही जनों को पता है। ये बात, एक जक्कई, दूसरा खुदाबंद यीशु मसीह। दाऊद नबी बोलता है भजन संहिता 25 में 4 में कि हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखा दे। अब जक्कई को यीशु को देखना है, जक्कई को यीशु को देखना है। जक्कई यीशु को देख रहे तो पता चला यीशु को कि जक्कई मुझे देखना चाहता है।
जब इस वचन को आप पढ़ें कि जक्कई भीड़ में पहले धक्के खाए, भीड़ ने उसको कहा होगा, बहुत कुछ सुनाया होगा, लेकिन फिर भी वो भागा यीशु को देखने के लिए। वो भाग कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया कि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला है। उसे कैसे पता चला है कि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला है? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। जो यीशु को देखना चाहता है वो मार्ग खुद दिखाता है, वो परमेश्वर मार्ग दिखाता है। वो उस आम इंसान को देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो आम इंसान की भूख नहीं लगी उसे भूख लगी खुदावन के खुदा की, जिसने सब कुछ रचा है, जिसने सब कुछ बनाया है। वो खुदा है जो मनों को जानता है। हमने पढ़ा है कि यीशु मनों को जानता है, वो हमारे मन की बात को जानता है, वो हमारी सुनता है। जब जक्कई को भूख लगी ना, उसने जक्कई को रास्ता दिखाया कि जक्कई में इस मार्ग से जाने वाला हूं, तू भाग कर वहां पे चढ़ जा, तू छोटा है ना, तू ऊपर चढ़ के मुझे देख। जक्कई ऊपर चढ़ के बैठ गया, लेकिन जक्कई को यीशु ने नीचे बुलाया, जक्कई नीचे आ, तू बहुत छोटा है लेकिन चालाकी बहुत है तेरे अंदर, लूटता बहुत है तू लोगों को, आज मैं तुझे लूटने आया हूं। जक्कई जैसे ऊपर चढ़ गया, यीशु उसी मार्ग से जकारा जा रहा, जक्कई को कहा, जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जब ये बात पढ़ते हैं तब सुनो कि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक क्यों यीशु ने ऐसी बात कही? क्योंकि जक्कई एक पापी इंसान था, वो खोया हुआ था, उसे भूख लगी यीशु को देखने की। उसने भीड़ में धक्के खाए, उसने भागकर पेड़ पे चढ़ा, परिश्रम किया, जोर लगाया यीशु को देखने के। यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जब जक्कई के घर में यीशु जा रहा था, लोग कहते वो पापी है। यस, लोगों ने कहा कि ये पापी के घर पे उतरा है। जब जक्कई के घर में यीशु गया, जक्कई ने खड़े होकर कहा, प्रभु मैंने जिससे दुगना लिया है, अन्याय करके लिए उसे मैं 4 गुना देता हूँ, आधी संपत्ति में कंगालों को बांट देता हूँ। जब यीशु आता है ना जीवन में, तो जीवन बदल जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को बदलने की, लेकिन बदल नहीं पा रहे। हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने आप को चेंज कर, अपने हालातों को बदलने के लिए, अपने व्यवहारों को बदलने। हमारा व्यवहार जो है ना वो गलत है। हम सोचते हैं कि हम पापी हैं। अपने अंदर भूख को जगाओ, अपने अंदर भूख लगा लो कि मुझे यीशु को देखना है। प्रार्थना में जुट जाओ। जैसे जक्कई ने धक्के खाए, वो जब आप यीशु को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सहना होगा आपको भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आपको बहुत कुछ सहना होगा। जब आप सह लोगे, आप सहने के लिए शक्ति मांग लोगे, जब आप उसको सह लोगे, यीशु आपकी जिंदगी में आएगा। जब यीशु आता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। वो मांस का हृदय दे देता है। जो पहले इंसान लोगों को लूटता था, अब वो अपना धन लुटा हुआ लुटा रहा है। जक्कई पापी था, बाइबल बताती है। जक्कई यीशु को देखना चाहता था। यीशु किस लिए आया? उसके जीवन में यीशु आवश्यक था कि आए, कि जो जक्कई नहीं था वो यीशु उसको बनाने आया था। वैसे ही हम हैं, हम जो है वो नहीं हैं। हमें जिस काम के लिए भेजा गया है, जिस काम को करने के लिए हमें भेजा गया, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके लिए हमें बनाया गया, हम नहीं बने हुए हैं। हमें बनाया गया परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का भय मानने के लिए, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए,
आदम के साथ परमेश्वर बात करता था, आदम के साथ परमेश्वर रहना चाहता था, वो हमारे अंदर रहना चाहता था। उसने हमें अपना मंदिर बनाया है, हमें इसके लिए बनाया गया, हमें उसकी सेवा के लिए बुलाया गया, उसकी सच्चाई और खराई के लिए बनाया गया है, उसकी महिमा के लिए हमें बनाया गया, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हम खोए हुए हैं। यीशु ने कहा मत्ती 5 अध्याय में, मत्ती 5:12 से लेकर जब 15-17 तक पढ़े, उसमें लिखा गया है कि वो पूरा कर रहे हैं, हम अधूरे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में लिखा गया कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। यस, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है, हम अधूरे हैं, हम पापी हैं, हम धोखा देने वाले हैं, हम हर तरह का पाप करने वाले हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते, कुछ भी कर ले हम अपने आप। जब तक यीशु हमारी लाइफ में हमारे अंदर नहीं आता, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा कि मैं तुम्हारे दिल के दरबार पर खड़खड़ाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज को सुनेगा, मैं उसके साथ वास करूंगा और भोजन करूंगा। यीशु ने जक्कई के अंदर गया था, ये बात सुन लो। यीशु ने जक्कई से कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है और मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई के घर में यीशु ने भोजन भी खाया, उसके साथ वास भी किया, उसके अंदर भी गया यीशु। जब यीशु अंदर गया, जक्कई ने लूटा हुआ धन वापसी कर दिया और सब कुछ कंगालों को बांट दिया, जिसने आधी संपत्ति, वो बदल गया। जब यीशु आता है ना, तो जीवन बदल जाता है। देखो अपने आप को कि यीशु हमारी जिंदगी में है या नहीं है, परखो अपने आप को, बुलाओ उसको, देखने की प्यास लो उसे, सुनने की कोशिश करो। बाइबल को पढ़ा नहीं जाता, बाइबल को सुना जाता है। जक्कई ने ऐसे ही भूख नहीं ली, जक्कई ने पहले भी यीशु के बारे में सुना था, इसलिए उसे भूख लगी कि मैं यीशु को देखूं, वो कैसा है। यीशु कैसा है? यीशु महान है, यीशु प्यार करने वाला है, वो पापियों को बचाने वाला है, वो पापियों से प्यार करने वाला है, वो बदलने वाला है। यीशु आया हम जो है वही बनाने हमें आया है, हमें वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुनने आया था। जक्कई जो दूसरों को लूटता था, यीशु ने उसे ही लूट लिया। वो हमें लोगों को लूटने के लिए नहीं बनाया गया, हमें महिमा के लिए बनाया गया। जक्कई भले ही छोटा था, लेकिन चालाक बहुत था। जब मैंने प्रभु से सुना कि देखो जक्कई कद में छोटा लेकिन चालाक बहुत था, लोगों को देखो कैसे लूटता था, चालाकी से। कद में छोटा था लेकिन बुद्धि बहुत तेज थी उसकी। वह तो पापी के मनुष्य के जहां जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। एक बात और, जब यीशु अंदर आता है ना, पुराना बाहर चला जाता है, पुराना जीवन निकल जाता है हमारा। हमने यीशु को अंदर नहीं बुलाया है, आज हमें यीशु को अंदर बुलाने की जरूरत है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। देखो देखो जक्कई का जीवन, जक्कई पापी था, जक्कई भले ही कद में छोटा लेकिन बहुत चालाक था, यीशु ने उसे बदला। जक्कई यीशु की सुनने वाला बना, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जक्कई चुना गया। जक्कई परमेश्वर पिता की महिमा के लिए चुना गया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा कि जक्कई मुझे आज तेरे घर में ना, प्रभु को पता था ये मेरी महिमा के लिए है। परमेश्वर को उसी समय पता चल गया, यीशु को जक्कई मुझे देखना चाहता है, उसे मेरी जरूरत है कि मैं कैसा हूं, मैं उसे बताऊं।
यीशु ने जक्कई को बताया कि जक्कई देख, मैं चेंज करने वाला हूँ। जो इंसान नहीं है मैं उसे वो बनाने वाला हूँ। जिस चीज़ के लिए इंसान को बनाया गया है मैं उसी में उसको लाने वाला हूँ। हम जो नहीं है ना वो हम बने हुए हैं आज। जो हमें बनना है वो हम नहीं है आज। वो पिता से मेरी प्रार्थना है कि हम चुने जाए उसकी महिमा के लिए। पहचानो अपने आप को, हमें महिमा के लिए बनाया गया है। हमें संसार के जैसा बनने के लिए नहीं बनाया, हमें परमेश्वर के स्वभाव को देखने के लिए। परमेश्वर कैसा है, जैसे जक्कई को भूख लगी, आज अपने अंदर भूख लगाओ। परमेश्वर पिता आपको बुला रहा है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए। अपने अंदर भूख पैदा करो, अपने अंदर प्यास पैदा करो, क्योंकि यीशु ने कहा जो भूखा और प्यासा है वो मेरे पास आए। जक्कई गया यीशु के पास, जक्कई तृप्त किया गया। पैसा बहुत था उसके पास, लेकिन आत्मा में वो प्यासा था, वो खाली था। जीवन जल की नदियां बहती हैं। जब यीशु आता है ना इंसान चेंज होता है। आप भूख और प्यास लाए, आप भूखे हैं ना तो यीशु के पास जाएं। आप प्यासे हैं तो यीशु के पास जाएं। धन हमारी भूख नहीं है, पैसा हमारी भूख नहीं है, संसारिक ज्ञान हमारी भूख नहीं है, रोगों को शिफा देनी ये हमारी भूख नहीं। हमारी भूख क्या है? परमेश्वर पिता की महिमा, उसके जैसा बनना, उसकी महिमा में होना, उसे आदर देना, यह है हमारी भूख। अपने अंदर भूख को पैदा करो, यीशु के पास जाओ, हर रोज हर वक्त उससे बात करो। प्रभु से कहो, प्रभु यीशु मुझे तुझे सुनना है, तुझसे बात करनी है। अपने अंदर भूख पैदा करो, तुम्हें वो बदल देगा। हमें वो बदल देगा, वो हमें चेंज कर देगा। जो हम नहीं है वो हमें वो बना देगा। जो हमें पहाड़ लगता है ना, बोझ जो हमारे ऊपर है, जो हम सोचते हैं कि ये कैसे नहीं हट सकता, वो हट जाएगा। पहले उसकी खोज करो, पहले उसकी भूख लगाओ, फिर संसारिक चीजों की भूख सब हट जाएगी। हमें भूख है संसार की चीजों की, यीशु की भूख नहीं है। हमें पैसे की भूख है, हमें धन संपत्ति बंगला कार सब कुछ भूख है, लेकिन हमें परमेश्वर पिता की भूख नहीं है। वो सब कुछ देना चाहता है। इतना हम पाने के उतावले नहीं है जितना वो देने के लिए उतावला है। पिता वो हमें देना चाहता है, लेकिन हमारी जिद क्या है? हमें पाना है अपनी शक्ति से, हम नहीं पा पाते। प्रभु ने कहा तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। याकूब 4:4 में लिखा, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है, तुम मांगते हो पाते नहीं। यस, हमें लड़ाई झगड़े करते हैं, हमें अंदर भूख नहीं है, ये सत्य है। हम उसके खोज ही नहीं है। उसने कहा ना कि तुम मेरी खोज को तो संसार भर की चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। हम उसकी खोज को छोड़ के, उसकी भूख को छोड़कर अलग ही दुनिया में चले गए। हम पाप में चले गए। हमें यीशु की जरूरत है, हमें खुदावन की बुलाहट की जरूरत है। हमें यीशु के पास जाना चाहिए, वो हमारे जीवन को बदलने वाला है। हम खाली हैं, हम उससे भर जाएं। खुदावन पिता आपको ब्लेस करे आज के वचन से। वचन को सुने और पढ़ें, बार बार परमेश्वर के कलाम को सुने। एक बात ध्यान सुने, बाइबल को पढ़ा नहीं जाता, बाइबल को सुना जाता है। जब आप पिता से प्रार्थना करें कि पिता मुझे बाइबल सुनने वाला बना, आपकी आवाज को सुनने वाला बना, तो आपकी लाइफ अलग हो जाएगी, आपकी जिंदगी अलग होगी, दूसरों से अलग दिखेंगे आप।
लोगों को पसंद आने की आपकी ज़रूरत नहीं, आपको खुदावंद को पसंद आएँ। लोग हमारे अंदर कमियाँ देखते हैं, फिर वो दूसरों को बताते हैं, लेकिन पिता यीशु हमारी कमियों को देखकर वो उन्हें निकाल देता है। ये ही सत्य है। आमीन।